नमस्कार दोस्तों, मैं भैया अमित कुमार अपने इस YouTube चैनल भैया इन्फोटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का क्लास चल रहा है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 ये सब चल चुका है क्लास, जिसमें कुछ पहले का टॉपिक बताया जा चुका है जो कि आप लोग पीछे का वीडियो में देख सकते हैं। आज के अपने वीडियो में हम सीखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? इसके पहले आप लोगों ने देखा इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस क्या होता है? अब हम लोग आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस पे। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। प्रोसेसिंग डिवाइस, डेटा इज इनपुट इनटू द कंप्यूटर एंड देन आफ्टर प्रोसेसिंग। मतलब डेटा जो आप लोग कंप्यूटर में फीड करते हैं उसके बाद प्रोसेसिंग होता है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट और द फाइनल इंफॉर्मेशन। ये कन्वर्ट करता है आउटपुट डिवाइस के लिए, आउटपुट के लिए, जो कि आउटपुट डिवाइस की मदद से देखा जा सकता है। द प्रोसेसिंग ऑफ द दिस डेटा इज़ डन यूजिंग वेरियस प्रोसेसिंग डिवाइसेस लाइक CPU। मतलब बहुत सारा प्रोसेसिंग डिवाइस में पार्ट्स लगा हुआ रहता है, जिसमें एक मेन पार्ट CPU होता है। ये CPU प्रोसेसिंग डिवाइस का ये मेन पार्ट में आता है। अब देखते हैं CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। अब ब्रेन का मतलब ये नहीं कि अब हम लोग का ह्यूमन ब्रेन से तुलना किया जाएगा। ह्यूमन ब्रेन अलग हो गया, ये मशीनरी ब्रेन होता है। ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है कि वो खुद अपना डिसीजन ले सकता है, खुद अपना प्रोसेसिंग कर सकता है, अपना काम खुद सोच के कर सकता है। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में मशीनरी ब्रेन होता है, मगर वो तब एक्टिव होगा, तब कुछ काम करेगा जब उसको इनपुट दिया जाएगा, यानी जब उसको कोई ऑर्डर या कोई कमांड दिया जाएगा। तो ये मशीनरी ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन में अंतर है। ह्यूमन ब्रेन अपना डिसीजन इनपुट खुद ले सकता है, कंप्यूटर कोई भी मशीनरी चीज़ इनपुट खुद नहीं ले सकता है या कमांड खुद नहीं ले सकता है। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन the input devices and the output devices. It accepts data through the input devices and then after processing, it gives result through the output devices. Output devices मतलब कि ये इनपुट डिवाइस से डेटा एक्सेप्ट करता है, यूज़र से डेटा एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू इसका रिजल्ट दिखा सकता है। दोनों के बीच का ये एक बिटवीन है, एक जरिया हो गया, इंटरफेस करवाता है दोनों को। इट हैज़ 3 यूनिट्स। ये अकेले काम नहीं कर सकता है, इसके पास 3 यूनिट होता है। पहला यूनिट होता है CU, जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। दूसरा ALU, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। जैसा कि नाम से पता चल जा रहा है कि ये अर्थमेटिकल या लॉजिकल वर्क कर सकता है। तीसरा है MU, मेमोरी यूनिट, जो कि मेमोरी से रिलेटेड है, कुछ फाइल को सेव करने का काम करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे CU। CU क्या है? CU स्टैंड्स फॉर कंट्रोल यूनिट। एक कंट्रोल यूनिट और CU इज सर्किटरी विद इन ए कंप्यूटर्स प्रोसेसर दैट डायरेक्ट्स ऑपरेशंस। इट इंस्ट्रक्ट्स द मेमोरी logic unit and both output and input devices of the computer on how to respond to the program's instructions। मतलब कि CU क्या करता है, जितना भी इनपुट कमांड होता है, इनपुट मिलता है, डेटा मिलता है, वो CU एक्सेप्ट करता है। अब और वो उसको फिर मेमोरी यूनिट के पास या लॉजिकल यूनिट के पास ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा होता है ALU। ALU stands for arithmetical and logical unit. It performs
all the arithmetical operations like addition, subtraction, etc. and also perform logical operations like comparing one value to the another value। मतलब क्या होता है कि मान के चलिए जैसे ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताते हैं, तो ह्यूमन ब्रेन में क्या होता है कि लॉजिकल यूनिट हम लोग के पास होता है। लॉजिकल यूनिट हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग को पढ़ाया गया अगर ABCD 1 2 3 4 तो कहीं लिखा हुआ अगर देखते हैं जैसे MU लिखा हुआ देख लिए तो कैसे पढ़ लेते हैं हम लोग MU, कैसे पढ़ लेते हैं VALUE ALU 1 2 3 4 कैसे पहचान लेते हैं। तो उसके लिए क्या हुआ, हम लोग के दिमाग में एक प्रोग्राम फीड कर दिया गया है। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे नर्सरी में, साल भर 1 साल तक सिर्फ ABCD रिपीट करवा के लिखवा के उसको याद करवा दिया गया। याद क्या करवाना है, दिमाग में छाप दिया गया। तो वो एक हमारे दिमाग में एक इमेज बन गया जिसे हम लोग पहचान पाते हैं किस डिज़ाइन को क्या कहते हैं। ABCD क्या है, एक तरह का डिज़ाइन है जिसको हम लोग सिंबॉलिक रूप में यूज़ करते हैं। तो वो डिज़ाइन हमारे दिमाग में छप गया। तो जब भी हम लोग वो डिज़ाइन देखते हैं तो हम पहचान लेते हैं A लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। और कभी कैलकुलेशन का काम आता है, जोड़ घटाव गुना भाग तुरंत कर लेते हैं कि 2 + 3 करना है तो 5 करना है। तो बस कंप्यूटर में एक तरह का प्रोग्राम डाला हुआ है जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट दोनों काम कर सकता है। यानी एक अपना प्रोग्राम के थ्रू डिज़ाइन को कंपेयर करता है। कंपेयरिंग वन वैल्यू टू द अनदर वैल्यू, दोनों डिज़ाइन को कंपेयर करके पहचान लेता है कि क्या बना हुआ है, क्या कमांड मिला हुआ है। ये हो गया अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। इसके बाद आते हैं मेमोरी यूनिट MU। MU स्टैंड्स फॉर मेमोरी यूनिट। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन। इट स्टोर यूज़र इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द CPU, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए CPU के लिए डेटा जो भी इंस्ट्रक्शन दिया रहता है वो स्टोर करके रखता है, या हम लोग यूज़र जो भी अपना फाइल वगैरह सेव करना चाहते हैं वो मेमोरी में सेव करके रखते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि ये स्टोरेज, इसमें भी एक ह्यूमन ब्रेन होता है, एक मशीनरी ब्रेन होता है। ह्यूमन ब्रेन में हम लोग आते हैं, अगर अपने दिमाग में देखते हैं किसी इंसान के दिमाग में, तो वहाँ पे मेमोरी यूनिट होता है जो कि अनलिमिटेड होता है। जितना आप याद करते जाइए, जितना पढ़ते जाइए, उतना जगह मिलते जाएगा, वो कभी भरेगा नहीं। लेकिन मशीनरी में क्या होता है, मशीनरी मेमोरी में उसका जहाँ स्टोरेज का बात होता है तो वो स्टोरेज लिमिटेड होता है। हाँ, ये हो सकता है कि कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसका लिमिट होता है कि उसमें कितना अटेगा, कितना लिख सकते हैं, कितना फाइल रख सकते हैं। तो उसका एक लिमिट को नापने के लिए यूनिट बनाया गया है। द यूनिट ऑफ मेमोरी इज़ बाइट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, मतलब उसको नापने के लिए मापक एक बना दिया गया जिसका नाम दे दिया गया बाइट। इसको समझिए जैसे कुछ वज़न तौलना है, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मीटर, ये सब जो होता है एक यूनिट होता है। अगर मान के चलिए कि हमको बहुत सारा चावल लाना है, बहुत सारा गेहूँ लाना है, तो दुकान में जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि 1 किलो गेहूँ दीजिए, 1 किलो चावल दीजिए, या 10 किलो दीजिए, 20 किलो दीजिए। अगर मान लीजिए यूनिट नहीं बना होता तब क्या मांगते हैं कि इतना सारा दीजिए, उतना सारा दीजिए, बहुत सारा दीजिए। तो उसका सही एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए मापक बनाया जाता है किसी भी चीज़ का, यूनिट। तो मेमोरी को नापने के लिए यूनिट बना दिया गया है बाइट। जैसे वज़न को नापने के लिए किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, लीटर को नापने के लिए लीटर होता है, मेमोरी को नापने के लिए बाइट होता है। तो बाइट में इसका कुछ बाइफर्केट किया गया बाइट को, इसको कुछ ऐसे समझते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। 4 बिट्स इजकल टू होता है 1 निबल, 8 बिट्स इजकल टू होता है 1 बाइट, फिर 1024 बाइट्स बराबर 1 किलोबाइट। किलोबाइट को केबी भी कह सकते हैं। फिर 1024 किलोबाइट यानी केबी बराबर 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट को एमबी भी कह सकते हैं।
फिर 1024 MB मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, गीगाबाइट को GB भी कह सकते हैं। फिर 1024 GB गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, टेराबाइट को TB कहते हैं। 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट, तो सबसे ऊंचा बाइट अभी पेटाबाइट है, PB। तो ये हो गया इसका, जैसे ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, बस वही हिसाब किताब यहाँ पे है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सीधा सीधा 1000 बाइट 1000 किलोबाइट क्यों नहीं किया, 1024 क्यों कर दिया। 1024 में थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होता है, सीधा 1000 कर देना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में बाइट ये मेमोरी कैलकुलेशन में समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में। उसमें आपको ये बताएंगे कि ये 1024 क्यों होता है, 1000 क्यों नहीं होता है सीधा राउंड फिगर में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेमोरी कैलकुलेशन के बारे में समझेंगे कि कैसे इसको यूज़ करेंगे, ये कैलकुलेशन जो भी लिखवाए हैं इसको कैसे नापेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और आगे के चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ क्लास आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मेमोरी कैलकुलेशन। थैंक यू।